मिज़ोप्रोस्टोल एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन असल में लोकल हार्मोन्स हैं जो खुद इंसान के जिस्म में भी तैयार होते हैं और ये मुख्तलिफ फंक्शंस अदा करते हैं। तो इस तरह मिज़ोप्रोस्टोल भी बॉडी में जाकर मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है। मिज़ोप्रोस्टोल के क्या यूजेस हैं, क्या इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एबॉर्शन के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्या इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, ये तमाम पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। लेकिन आपसे गुजारिश होगी कि आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आप हर एक पॉइंट को सही तरह से समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। मिज़ोप्रोस्टोल को 1989 में फाइज़र ने लॉन्च किया था साइटोटेक के नाम से। आज ये पाकिस्तान की मार्केट में एस्टीमोम के नाम से, ब्रिकी, एस्मार्ट, प्रोजोटेक, टेक्टर के नाम से भी अवेलेबल है। मिज़ोप्रोस्टोल को डाइक्लोफेनेक के साथ कम्बिनेशन में भी तैयार किया जाता है, जो कि मार्केट में आर्थोटेक, रोटेक और साइटोपान के नाम से अवेलेबल है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मिज़ोप्रोस्टोल? मिज़ोप्रोस्टोल को एक गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव एजेंट है जो कि मैदे के अल्सर से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के अंदर मौजूद म्यूकस की सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है, जिससे ये मैदे की हिफाजत करता है। ये उन मरीज़ों को दिया जाता है जो कि NSAID का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेफेनामिक एसिड का, डाइक्लोफेनेक का या फिर और जितनी भी NSAIDs हैं, इसके इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों को मिज़ोप्रोस्टोल दिया जाता है ताकि वो मैदे के अल्सर से बच सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मिज़ोप्रोस्टोल को डाइक्लोफेनेक के साथ कम्बिनेशन में तैयार किया जाता है, जो कि मार्केट में आर्थोटेक और रोटेक के नाम से अवेलेबल है। इसकी वजह यही है कि ताकि डाइक्लोफेनेक भी एक मरीज़ इस्तेमाल करे और साथ साथ में उसकी मैदे की भी हिफाजत हो, तो इसलिए इसको कम्बिनेशन में तैयार किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में इसका जो नॉर्मल डोज है वो 200 माइक्रोग्राम यानी एक टेबलेट दिन में 3 से 4 दफ़ा लेना पड़ता है। मिज़ोप्रोस्टोल का दूसरा इस्तेमाल पोस्टमार्टम हेमोरेज के लिए किया जाता है, जिसे आमतौर पर कसरत नफास कहते हैं। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके फ़ौरन बाद उनको हेमोरेज होने का ख़तरा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में 3 टेबलेट्स यानी 600 माइक्रोग्राम 3 टेबलेट थ्रू वेजाइना के ज़रिए उनको दिया जाता है ताकि हेमोरेज से बचा जा सके। मिज़ोप्रोस्टोल की एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन या यूज़ जो है वो है एबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल होना। जी हाँ, मिज़ोप्रोस्टोल को टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में शामिल किया है। इसके प्रॉपर इस्तेमाल के लिए 2017 की फिगो गाइडलाइंस हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। चलो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसको किस तरह कंप्लीट एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबको शॉर्टली वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिगो 2017 की रिकमेंडेड रेजिमेंट्स के मुताबिक सिर्फ मिज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल बताया गया है। 13 वीक से कम की प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल जो है वो 800 माइक्रोग्राम टेबलेट एवरी 3 आवर्स यानी 4 टेबलेट्स हर 3 घंटे के बाद लेनी होती हैं। इसको 3 तरह से लिया जाता है। पहला है इसका ओरल इस्तेमाल यानी गिलास पानी के साथ ले लेना। दूसरा इस्तेमाल इसका है सबलिंगुअल यानी ज़ुबान के नीचे रख कर इसको चूसना और ये खुद क्या होता है यहाँ से ब्लड में शामिल हो जाता है। और तीसरा इसका इस्तेमाल होता है थ्रू वेजाइना, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभार ब्लीडिंग हो जाती है और कभी कभार ब्लीडिंग होने के बाद भी इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इसका दोबारा इस्तेमाल करना था और उसके लिए फिर दोबारा इसको 600 माइक्रोग्राम यानी 3 टेबलेट्स या 4 टेबलेट्स जो है इसको ओरली या वेजाइनली या सबलिंगुअल इस्तेमाल करना होता है हर 3 घंटे के बाद। इसके बावजूद भी 70 से 75% इसका सक्सेस रेट है, यानी 25% ख़वातीन में ये अक्सर पूरा रिज़ल्ट नहीं शो करता। तो इसके लिए इसको बार बार इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगर इसके बाद भी ना हो तो इसका मतलब हो सकता है कि यूट्रस कंट्रैक्शन सही तरह से नहीं हो रही, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो बच जाता है वो है सर्जिकल ऑपरेशन। ज़्यादातर ख़वातीन ये फिगो की गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद इसको अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, लेकिन बाज़ स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें मिज़ोप्रोस्टोल ऐसा रिस्पांस नहीं देता, जिसकी बहुत सी अंडरलाइंग काजेज़ हो सकती हैं। जिसमें से एक वजह यह है क्योंकि मिज़ोप्रोस्टोल यूट्राइन कंट्रैक्शन करता है, तो बाज़ ख़वातीन में मिज़ोप्रोस्टोल के एक्ट करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स नहीं होते, तो इस वजह से अपनी सही अफादियत नहीं दिखा पाता। तो ऐसी फौलादी ख़वातीन के लिए फिर आपको सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ ही जाना पड़ता है। तो इन शॉर्ट
मिज़ोप्रोस्टोल को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए कि आपका डॉक्टर इसको किस तरह से प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि वुमेन टू वुमेन वेरी करता है और वेरी करता है कि प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की है, तो लिहाजा इसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसकी नॉर्मल डोज 4 टैबलेट्स हर 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। और जिन खवातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उनको भी अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए। What are the possible side effects of मिज़ोप्रोस्टोल, यानी मिज़ोप्रोस्टोल के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। मिज़ोप्रोस्टोल के ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे के मसाइल पैदा होते हैं, जैसे मैदे पर बोझ आना, मैदे में दर्द होना, कै का आना और इसके अलावा बुखार का होना, कपकपी तारी होना और इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग का होना। तो ये इसके कुछ नॉर्मल पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जिन खवातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। वार्निंग एंड प्रिकॉशंस। मिज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल ऐसी खवातीन में नहीं करना चाहिए जो एलर्जिक हो इस ड्रग के, या फिर वो अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म न करना चाहती हो तो वो इसका इस्तेमाल न करें। तीसरी वो खवातीन जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो वो इस मिज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल न करें। और चौथी वो औरतें जिनमें खून की कमी हो वो इसका इस्तेमाल न करें, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का मसला हो या खून पतला हो, या फिर वो एंटीकोगुलेंट ड्रग यानी ऐसी अद्वियात जो कि खून को पतला करती है इस्तेमाल कर रही हो, तो ऐसी खवातीन को मिज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी इस्तेमाल करना हो तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में मिज़ोप्रोस्टोल की जो नॉर्मल प्राइस है वो तकरीबन 130 रुपये है। एस्टिमोम हो या फिर प्रोजोटेक है या जितने भी है वो तकरीबन 130 से 140 रुपये के प्राइस में अवेलेबल है। तो ये थी मिज़ोप्रोस्टोल के हवाले से खास मालूमात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आइंदा भी हमारी अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।